लोग को गुड इवनिंग। पहले बात तो मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज सही से आप लोग तक पहुंच रही है क्या? कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलो कॉल की शुरुआत करते हैं हम। काफी लोग आ चुके हैं, काफी लोग नहीं आ चुके हैं। टाइम का भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और कॉल को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों आज का कॉल मेजरली फोकस होगा कंपनी के बारे में, हमारा कमिटमेंट के बारे में, हमारा लर्निंग के बारे में और बिजनेस ग्रोथ के बारे में। कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि हमको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर ये जूम कॉल चल रहा है, कोई और फोन कॉल आपका आता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, निवेदन ही कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कॉल को ध्यान से सुनिएगा और कुछ हाउसकीपिंग रूल्स एज यूजुअल नोट्स बनाइए, क्योंकि हम 5% ही रिटेन करते हैं और यही नोट्स हमारे आगे चल के काम आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, या फिर खुद को बिजनेस में जब आप लो फील करते हो तो आगे बढ़ाने में। तो वो सारी चीजें करके लीजिए और कॉल पे फोकस रहिए। बस कुछ लोग जो होते हैं कॉल पे आ जाते हैं बट फोकस कहीं और होता है, ऐसा नहीं करें, उससे आप ही का घाटा है। ये मेरा निवेदन रहेगा, बाकी चॉइस तो आपका ही रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, कंपनी हमारा क्या है दोस्तों? आईएक्स ग्लोबल कंपनी का नाम है, हम सबको पता है ये चीज के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में ग्लिम्स में डालना चाहूंगा। यूटा से रजिस्टर है, यहाँ पर काफी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होते हैं। जिन लोगों को पता नहीं, जो लोग नए हैं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसका उद्देश्य, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। दोस्तों यूटा एक ऐसा शहर है जहां पर रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट है। यूएस में आता है, इसका रेवेन्यू, इसका टर्नओवर जो है 60% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही होता है। मोस्ट ऑफ द होम बेस्ड बिजनेसेस या फिर मोस्ट ऑफ द ये जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज या ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज यूटा से ही आती है। और वहां पे रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट है कि हमको एक विश्वास होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे कंपनी का है। ये बात मैं आपको क्यों वापस रिमाइंड करा रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि कंपनी का पहला ही पिलर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर पहला पिलर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं 5 मिनट वंडर है या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, इसका खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है। और खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो कोई कितना भी नेगेटिव बोले, कोई कितना भी पॉजिटिव बोले, आजू बाजू वाले के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू नो व्हाट इज द फैक्ट, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एजुकेटर है और एक प्रोफेशनल एजुकेटर को कहीं ना कहीं एजुकेट करने के लिए खुद में तो अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस मैं आपको वापस रिमाइंड कराना चाहूंगा कि वी आर रजिस्टर्ड इन यूटा फ्रॉम सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी में, नॉर्थ सॉल्ट लेक में, टेंगलवुड लूप में हमारा दोस्तों मेन ऑफिस है यूएस में। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए इसको, ताकि आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ये रहे। और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईएक्स। आगे चलते दोस्तों, कंपनी ने क्या ऐसी शुरुआत करी क्या? आई ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट लीगलाइजेशन। कुछ लोग को अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हम कुछ सच्चा काम कर रहे हैं, झूठा काम कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं क्या। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बात करते, लीगल क्या होता है, इलीगल क्या होता है। डकैती, चोरी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वो सारी चीजें दोस्तों इलीगल होती है। और कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस में लीगल साइड इलीगल साइड को कैसे फिल्ट्रेट करते हैं या कैसे क्वालिफाई करते हैं, इसको ध्यान से हमको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो और उसके टर्नओवर पे पैसा बांटा जाता है, कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन है। मनी सर्कुलेशन हर बिजनेस में होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा ज्ञान बहुत घातक होता है, आपने सुना होगा ये, काफी लोग अग्री भी करते हैं इससे। काफी लोग बोलते हैं कि मनी सर्कुलेशन है क्या। मैं आपसे पूछता हूं कि मनी सर्कुलेशन दोस्तों गलत है क्या? गलत है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा रिफ्रेश करता हूं, मनी सर्कुलेशन कौन से बिजनेस में नहीं है? आप जहां पर जॉब करते हो वहां भी तो मनी सर्कुलेट ही होता है। मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो आपको सैलरी कहां से आएगी? आपका जो काम आप कर रहे हो वो कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ कट जो है आपके सीनियर को बांट रही है, उसमें से कुछ कट जो है आपको बांट रही है। कहीं ना कहीं एक तरह का सर्कुलेशन ही हो रहा है ना। तो एवरी बिजनेस, डैम बिजनेस इन द वर्ल्ड इज अबाउट मनी सर्कुलेशन। आप प्रोडक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी की बात कर लो, वहां पे भी ऐसा ही होता है। मैन्युफैक्चरर होता है, सीएनडीएफ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, उसके बाद कस्टमर होता है। वो जो 60 रुपए का डिफरेंस आता है, 60 रुपए जो सर्कुलेट होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम खुद लेते हैं। तो मनी सर्कुलेशन वहां भी है, उसी तरह यहां पर भी मनी सर्कुलेशन तो है ही। इलीगल क्या है दोस्तों? मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है लॉ में, जो कि डिफाइंड है, जो इलीगल है, जहां पर कुछ ऐसे कुछ ना कुछ चीजें करके आपको स्कैम करके आपसे पैसा लिया जाता है। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए, आईएक्स ग्लोबल एक ऐसा कंपनी है
जो आपके इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है ही नहीं। हम चाहते हैं कि आपको सर्विस दे जिसके माध्यम से आप खुद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, और वो इन्वेस्टमेंट भी आप खुद के अकाउंट में करते हो नहीं करते हो, आईएक्स ग्लोबल को पता ही नहीं। और वो जो सर्विस के लिए जो फीस देते हो, जो सर्विस का चार्ज देते हो, जैसे नेटफ्लिक्स को देते हो, वो सर्विस चार्ज का जितना टर्नओवर होता है उस पे मनी सर्कुलेट होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एमवे में जैसे प्रोडक्ट्स का मनी सर्कुलेशन होता है, उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जहां जहां टर्नओवर है वहां वहां पे आउट है। वैसे कंपनीज आज तक, आप कोई भी ट्रेडिशनल में बात कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग में बात कर लो, या कैसे भी तरह की कंपनी बात कर लो, जहां पे टर्नओवर होने पे ही मनी सर्कुलेट होता है या टर्नओवर होने पे ही पे आउट बढ़ता है, वो कंपनीज आज तक टिल डेट चल रही है दोस्तों। तो समझने की बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज पहले बात तो कर रहे हैं। कोई और कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हो। यू शुड बी नोइंग अबाउट योर ओन बिजनेस। तो पहले बात तो हमारा जो सर्विस है 125, 145, $180 का, ये जब आप लेते हो और इसका जब आप नेटवर्क बनाते हो तो आपके नेटवर्क में पैसा बढ़ता है। तो ऐसा बिजनेस लीगल है या इलीगल है? पैसा जब कंपनी को आता है, कंपनी को अगर $125 आता है, उसमें से कंपनी अगर $100 बांटता है तो उसमें कंपनी का तो फायदा ही है। लेकिन वो बांटने के लिए जो उनको एडवर्टीजमेंट करनी थी वो आपने कर दी, तो वो जो पैसा है आपके नेटवर्क में बांट दिया। तो आपको अगर लगता है ये लीगल है तो चैट बॉक्स में आप 9 टाइप कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, टर्नओवर इज टू पे आउट रेशियो है यहाँ पर या कैसा है? चैट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा कितने लोग सुन रहे हैं। चैट बॉक्स में 9 टाइप कीजिएगा, थोड़ा सा समझते हैं कितने लोग ध्यान रख रहे हैं या बस ऐसी है मीटिंग में। ऑलराइट, तो आई होप मेरा काफी लोगों तक पहुंच रहा है ये चीज। दूसरी बात आते हैं लीगलाइजेशन में दोस्तों। इंडिया एक वास्ट मार्केट है, वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड मार्केट। व्हेन आई से दिस, यहाँ पर रेगुलेशंस और लॉज, ये दोनों चीज को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। पहले बात तो हम समझते हैं इंडिया में एजुकेशन देना लीगल है या इलीगल है। आप ही बताइए, एजुकेशन आपके घर में हो सकता है बच्चे हो, या आपके घर में हो सकता है फैमिली हो, या आप भी बच्चे हुए होंगे, तो तब आपको एजुकेशन नहीं दिया जाता था क्या वर्चुअली आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो क्या? इनफैक्ट पैंडेमिक तो ये लाइव उदाहरण है कि वर्चुअल एजुकेशन गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, न्यूज़लेटर एक्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत एजुकेशन देना लीगल है। एजुकेशन देने के लिए आपको सेबी या वो सारे सर्टिफिकेट नहीं लगते। जो लोग ये ऐसा सवाल उठाते, सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले समझो सेबी क्या है। सेबी एक ब्रोकर के लिए चीज बनाया हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया दोस्तों। ऐसे एमसीएक्स, बीएसई, एनएसई बहुत सारे बॉडीज होते हैं और वो ब्रोकर के लिए होते हैं। पहले बात आप सोचो, आईएक्स इन्वेस्टमेंट ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो होता है जहां पर आप पैसा डालते हो, जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। आईएक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? आईएक्स एक ब्रोकर है क्या? आईएक्स एक एजुकेटर है। तो कहीं ना कहीं आईएक्स को ये सारे लोगों की जरूरत है नहीं, ये सारे लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं। हम एजुकेशन देते हैं ताकि आपका जो है फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए और आप इन मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर पाओ। यही आईएक्स का है, सहारा मिला और एजुकेशन और अलर्ट्स के कॉम्बिनेशन में आप काम करो तो कहीं ना कहीं आप चांसेस रखते हो। अगेन, हम इतने ट्रांसपेरेंट है, लीगलाइजेशन में आपको इतना बताना चाहूंगा, हम इतने ट्रांसपेरेंट है, हम खुद कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट, क्योंकि ये बोलना ही पड़ता है दोस्तों, ये बोलना ही पड़ता है। म्यूचुअल फंड में भी लिखा होता है यू माइट लूज सम पार्ट और एंटायर पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। हेल्थ और वेलनेस कंपनी में भी सप्लीमेंट लेते वक्त बोलना पड़ता है कि आप डॉक्टर का प्रायर कंसेंट लीजिए, तब जाकर के सप्लीमेंट आप ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि कितना आपका ख्याल रखा है कंपनी ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे या लीगल स्टैंड पॉइंट पे। डे वन से कुछ गलत प्रमोट करा ही नहीं। लोग तो क्या क्या प्रमोट करते, ये गोली खा लो कैंसर क्योर हो जाएगा, ये आप कर लो आपको 20% आएगा, 30% आएगा, अकाउंट डबल हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर इतना ट्रांसपेरेंसी है। दैट मीन्स कंपनी वांट्स टू सेट अ राइट कल्चर। कहीं ना कहीं कल्चर ही डे वन से, फाउंडेशन जो होता है ना, न्यू जो होता है ना, वही इतना स्ट्रांग बनाना चाहती है कि आगे चल के वही कल्चर डुप्लीकेट हो और आपको बिजनेस में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमारा पे आउट कितना उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं,
डेफिनेटली फिर भी बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी हम कवर तो करेंगे लेटर पार्ट में। तो बात करते और आगे लीगलाइजेशन के डेप्थ में जाते। लीगलाइजेशन के डेप्थ में जब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा था रेगुलेशन और लॉज में कंफ्यूज किया जाता है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लॉज है ही नहीं, इसीलिए हमने जब इसको डिफाइन करा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफाइन करा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत नहीं। कॉर्पोरेट अफेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है, वो रजिस्ट्री होने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुलता है, और वो रजिस्ट्री होने के लिए आपको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के गोल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे सबमिट करने पड़ते हैं और ये सारे का रिव्यू होता है। उसके बाद ही अप्रूवल आता है, उसके बाद आपका पैन नंबर, टैन नंबर बन जाता है, CIN बनता है। उसके बाद जो है आपका बैंक में अकाउंट खुलता है। बैंक में अकाउंट खुलने के बाद दोस्तों जो है पूरा का पूरा बैंक भी ये सब एग्जामिन करते कि आपकी कंपनी क्या करती है। RBI के गाइडलाइन के तहत 4 से 5 हफ्ते का ऑडिट होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलता है, उसके बाद सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें अगर हो चुकी है तो आपको क्या लगता है, हम लीगल होंगे कि इलीगल होंगे? पहले आप अपने आप से ही पूछिए, जवाब आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो RBI से ज्यादा समझदार है? अगर आप ऐसे मानते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रियलिटी में हमको जीना चाहिए। RBI बहुत ही समझदार है, और कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बहुत ही समझदार है, जो जिन्होंने कुछ ना कुछ देख करके सर्टिफिकेट दिया होगा। आगे बात करते हैं, अभी एक लॉ भी आ गया। मैं बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि हमारा एक लॉ भी आ चुका है। लगभग 2.5 हफ्ते पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, कोशिश कर रही है, अब तक तय नहीं हुआ। तय नहीं भी हुआ तो भी आईएक्स ग्लोबल ने इतने फर्म स्टेप्स ले लिए दोस्तों, इतने फर्म स्टेप्स ले लिए। आपको मेल पे मैंने लास्ट कॉल पे भी बताया था, अग्रीमेंट आ चुका होगा, डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट, उसको साइन कीजिएगा। एक रिमाइंडर नोट इस कॉल के माध्यम से मैं आपको लोगों को देना चाहूंगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट है, उसको साइन कीजिएगा आप, और कहीं ना कहीं उसको स्कैन करके आप फिर से मेल कर दीजिएगा, क्योंकि वो रूल आने के बाद हमको उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना है, पहले से इसको डिफाइन करके चला। अगेन बिकॉज वी वांट टू सेट अ स्ट्रांग फाउंडेशन एंड अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे साथ इन्वॉल्व है दोस्तों। ईच एंड एवरी ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आना चाहते थे, लेकर के आना चाहते हैं, और वही हमारा उद्देश्य रहेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों आप सोचिए ना, टेंजिबल प्रोडक्ट है हमारा, ऐसा नहीं सिर्फ वर्चुअल है, लाइव एजुकेशन भी होता है, अलर्ट्स भी आते हैं, एक एक चीज को आप फील कर सकते हो, एक एक कॉल को आप फील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ अकेडमी का ऐप दे दिया और आपको बस वर्चुअल दे दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी चीजें रेगुलराइज्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीजों के बारे में आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद का ही बढ़ेगा, और आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो क्या अच्छा और क्या बुरा है। लोगों को एजुकेट करना नहीं करना वो बात नहीं, खुद एजुकेटेड हो तो बढ़िया है, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल एजुकेटर्स, और कहीं ना कहीं उसी का हमको पैसा आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट क्या है? कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के वजह से ही होता है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट के वजह से होता है। तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। आजकल जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज की है लोगों को? सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज की है लोगों को? आप ही बताइए। पैसे की ही जरूरत है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन लॉस में चल रहे हैं, तो पैसा कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है? कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी है, जिनके पास है भी, तो उनको एक ऐसा स्किल सेट वापस हम दे रहे जिसमें वो पैसा अपने अकाउंट में रख करके पैसे से पैसा बना पाए। उसमें फॉरेक्स है, हमारे पास बाइनरी है, फॉरेक्स एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है नहीं क्या 5 to 18% अ मंथ दोस्तों, गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही बोलता है, और लास्ट मंथ भी हमने 8.5% कर चुके हैं दोस्तों, 8.5% इन द लास्ट मंथ। अगर आपको फॉरेक्स का एक्सपीरियंस है, तो कुछ लोग हैं इस कॉल पर जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो 100% मुझसे एग्री करेंगे। अगस्त का मंथ घटिया होता है, क्योंकि समर वेकेशंस होते हैं यूएस में। समर वेकेशंस होने के वजह से फॉरेक्स का रिजल्ट बहुत डाउन जाता है। उस महीने में भी 8.5% मेंटेन किया हमारे ऑटोमेशन का जो भी टूल है, फीबो 5 वाला बॉट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिक्योर वे में काफी ज्यादा मोमेंटम हमारा इस मंथ में है। हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले मंथ और भी अच्छे हो। तो ऑटोमेशन है हमारे पास दोस्तों। तो फॉरेक्स का हमारा थोड़ा सा रिजल्ट मैं शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। पता जैसे आप देख सकते हो, ये एफएक्स गुरु है दोस्तों। एफएक्स गुरु में नॉर्मली फॉलो तो काफी लास्ट वीक का हमारा रिजल्ट है।
स्टॉप लॉस हिट जो है वो 2 पोजीशंस है और यहाँ पर सक्सेस रेशियो 90% रहा था। सक्सेस रेशियो 90% रहा तो हर भी नहीं भी आ सकता है, लाइव मार्केट है, कोशिश तो यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी है, लेकिन अगर कम आती है तो मार्केट किसी का नहीं होता, कोशिश वही रहेगी एजुकेशन रिस्क मनी मैनेजमेंट से चले तो पैसे से पैसा बिल्कुल बना सकते हैं। 5 to 18% अ मंथ बहुत होता है ऑटोमेशन में। और अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग सीखते हो इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 months 4 months 6 months 8 months व्हाटसोएवर, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पैसा आप डेफिनेटली बना ही सकते हो इस प्रोडक्ट के माध्यम से। जस्ट अ मोमेंट, मेरा स्क्रीन शेयरिंग आई गेस ऑफ हो चुका है, फिर से मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ऐसे हमारे पास और भी चैनल्स है, कुछ लोगों को लगता होगा यही चैनल है क्या, हमारे पास बिल्कुल नहीं। हमारा $145 के पैकेज पे स्नाइपर चैनल्स है, बेसिक दूसरा प्रो चैनल्स है, एफएक्स मेंटर है और बाइनरी के भी अलर्ट्स अलग अलग मौजूद है दोस्तों। ये भी बहुत बढ़िया चैनल है। लास्ट ही मैं बताना चाहूंगा 290 पिप्स केवल एक सिग्नल में मार चुका है, 290 पिप्स, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये सीखने के लिए आपको एजुकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 4 to 5 months आप बिजनेस में जब रहोगे और अच्छा खासा कैपिटल रहेगा आपके पास ट्रेड करने के लिए, तब जाकर के आप इसका लेवरेज उठा सकते हो। थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मेरा जो अकाउंट है मैनुअल ट्रेडिंग वाला वो कैसे चल रहा है दोस्तों। मैनुअल ट्रेडिंग वाला जो अकाउंट है दोस्तों उसमें भी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट है लॉस भी है। और मैं डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेडिंग करता हूँ जब मैं मेजोरली प्लान पे आना चाहता हूँ या मेजोरली मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, तभी मैं ट्रेड करता हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि उतना टाइम होता ही नहीं है। मैं इसमें आया था क्योंकि पैसे से पैसे बनाने या फिर पैसे को काम पे डालने में मेरा वो जो पर्पस है वो ऑटोमेशन जो है सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि आपको ट्रेडिंग आती है क्या, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, उनको जस्टिफाई नहीं करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये ट्रेडिंग हम करते, जिसको आप देख सकते हो सामने रिजल्ट लास्ट 3 मंथ्स भी लगा सकता हूँ। अगेन प्रॉफिट लॉस दोनों रहेगा, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर लॉसेस भी है, ज्यादातर प्रॉफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह देखकर पढ़ते, जहां पर न्यूज होता है उसमें पार्टिसिपेट हम करते ही नहीं है। तो अच्छा खासा मल्टीप्लीकेशन है, आप देख सकते हो रियल अकाउंट है, ऑफ कोर्स डेमो नहीं है, ओपन पोजीशंस क्या है कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये देख करके आपको फेथ आया ही होगा। ऐसे मेरे अकेले क्या अकाउंट है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो काफी लोग ऑटोमेशन में भी काफी अच्छा कर रहे हैं, ये इनका अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पर 8.5% बन चुका है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे जिन लोगों के पास लो कैपिटल है क्या, मैं ये आपको क्यों रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज तो मुझे पता है फिर भी वापस सुन लो। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं, हमारे पास फोरेक्स जैसा प्रोडक्ट है जिसमें आप $1000 $500 मिनिमम, आप कह सकते हो $300 तो आपके पास होने ही चाहिए पार्टिसिपेट करने में। लेकिन एक ऐसा भी प्रोडक्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बाइनरी, जिसमें लो इन्वेस्टमेंट पे भी आप मनी मल्टीप्लीकेशन के मजे ले सकते हो। उसके लिए हमारे पास बाइनरी प्रो, बाइनरी बेसिक, उसके अलावा बाइनरी वीआईपी, वो तो क्या सर्विस है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं होता, लॉस प्रॉफिट तो होगा ही, लाइव मार्केट है, कोई अगर बोल रहा है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन बीइंग ट्रांसपेरेंट मुझे ये अच्छा लगता है, 25 कॉल देते दिन के, उसमें न्यूज भी हमारे पास पहले से ही होते हैं और उसमें कॉल्स जो होते हैं वो भी पहले ही आ जाते हैं, तो हम न्यूज पहले ही देख करके अपने टाइम के अनुसार उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3 से 4 कॉल भी लगाओगे कहीं ना कहीं दोस्तों हफ्ते का 10% निकल जाता है। और ये सर्विस तो $145 पे अवेलेबल है ही है। तो प्रोडक्ट का कितना डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने रखा है दोस्तों, प्रोडक्ट का कितना डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने रखा है, ये आप ही सोच लीजिए। कहीं ना कहीं ये करते हुए, इतना सब बढ़िया होते हुए, क्या सब लोग पैसा बना लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन और अलर्ट्स। एजुकेशन कितना भी अच्छा हो, अलर्ट्स कितना भी अच्छा हो, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ग्रीड जो होता है ना, वो हर किसी को रहता है, मुझे भी है, आपको भी, और कॉल पे सभी लोग को है। कहीं ना कहीं वो 5 की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, और एक बराबर नहीं होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं हम एक मिस्टेक कर देते हैं, और एक मिस्टेक करने के चलते अकाउंट खाली हो जाता है। इसी के लिए हम हमेशा कहते हैं ऑलवेज स्टार्ट ट्रेडिंग व्हेन यू हैव अ डिस्पोजेबल इनकम मोर देन $2000 अ मंथ। यानी कि ट्रेडिंग तभी ही स्टार्ट कीजिए जब आपका जो है डिस्पोजेबल इनकम $2000 से ज्यादा हो महीने का, यानी वीआईपी 2000 जाने के बाद। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ट्रेडिंग पे हैंड्स ऑन ट्राई करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत इंपेशेंट हूं, मुझे ट्राई करना ही करना है, तो आप कर सकते हो। देखो, करने के लिए तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकता है, लेकिन ये मेरा सलाह है, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो आपके पास बैकअप में फंड होता है, कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को कवर करने के लिए दोस्तों। अब ये जो मैं कह रहा हूं
यूनिवर्सिटी, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी में फ्रंट एंड पे कितना क्विक सर्विस देना ये सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईएक्स में क्या है दोस्तों, एक तरह का सिस्टम ही तो है, एक तरह का सिस्टम है जहां पर आपको 13 लाख रुपया नहीं देना है, $125, $145 या $180 के 3 पैकेजेस है, 3 फ्रेगमेंट्स है, जिसके चलते आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उस ब्रांड को यूज कर सकते हो, उस सिस्टम को यूज कर सकते हो। सिस्टम में किसी की फ्रेंचाइजी नहीं भी बनाते हो, मैकडॉनल्ड्स में 13 लाख देने के बाद खुद बर्गर खाने से पैसा नहीं बनाएगा वो ओनर, उसको कस्टमर तो लेके ही आने पड़ेंगे, झक मार के लेके आने पड़ेंगे, कोरोना हो या कुछ भी हो, तब जाकर के ऑड इवन ब्रेक करता है 2 साल बाद, तीसरे साल में पैसा बनाता है। यहाँ पर आईएक्स में आपके पास ऐसा लेवरेज है कि किसी कस्टमर को भी नहीं लेके आओ तो भी पैसे से पैसा बना सकते हो। इससे बढ़िया आई ओपनर क्या हो सकता है? व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज लीगल, व्हेन वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम सच अ गुड प्लेस, और उसके बाद इतना दम है जब हम मैकडोनल्ड्स की अपॉर्चुनिटी से कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं जब मैकडोनल्ड्स से कनेक्ट कर ही रहा हूं तो मैं आपको एक और रियलिटी चेक बोल रहा हूं कि जो हाईएस्ट फ्रेंचाइजी ओनर है ना दोस्तों, मैं मैकडोनल्ड्स की ओनर की बात नहीं कर रहा, हियर मी आउट राइट, इसका जो अच्छा खासा एक फ्रेंचाइजी ओनर है, वन ऑफ द ओल्ड फ्रेंचाइजी ओनर, जो आप ही लोगों की तरह आईएक्स का फ्रेंचाइजी स्टार्टिंग में आपने जैसा लिया है वैसे उन्होंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी स्टार्टिंग में लिए। 600 मिलियन US डॉलर्स कितना होता है इंटू 70 करके आप देख लीजिए, बहुत जीरो होंगे, गिन भी नहीं पाएंगे, बिलीव मी, गिन भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी करता हूँ, चलो इतने मोटिवेटेड हम है ही नहीं, क्योंकि मैकडोनल्ड्स हो सकता है वो 30-40 साल से चला रहे होंगे। हम अगर 3 साल का भी कैलकुलेशन ले लेते दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट, किसी का अनम्यूट हो गया, हम अगर 3 साल का भी कैलकुलेशन दोस्तों ले लेते, तो 3 साल के कैलकुलेशन में भी अगर हमने दोस्तों 500,000 बना लिया, 500,000, 600 मिलियन नहीं, 6 मिलियन नहीं, 1 मिलियन नहीं, 500,000 कितना होता है दोस्तों? 500,000 भी 3 करोड़ रुपया होता है। 3 करोड़ रुपया भी अगर हम बना लेते हैं, और अगर 3 साल में इतना तो स्किल आ ही जाएगा कि इतने ज्यादा कैपिटल से पैसा कैसा बना जाए, कहीं ना कहीं लाइफ में हम इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते, इतनी सारी अच्छी चीजें कर सकते कि आप ही नहीं बिलीव कर पाओगे। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टार्टिंग आपके खुद से होगा। आपको लर्न करना पड़ेगा बिजनेस के बारे में, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, और अगर आप आउट हो ना, इट वोंट कम इजी, बिलीव मी। जो भी चीजें वर्थ वाइल होती है ना, दे डोंट कम इन इजी। आपको कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आप जहां पर जा करके इतने साल से इन्वॉल्व हो, वहां भी अगर कमिटमेंट दे रहे हो तो यहाँ पर भी कमिटमेंट तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट जितना दोगे उतना ही आपका चेक आए। जितना आप आपके बिजनेस को रिस्पेक्ट करोगे, उतना चेक भी आपको रिस्पेक्ट देगा कि हाँ आपने रिस्पेक्ट करा तो मैं भी उतना ही बड़ा आता हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात में कोई सीक्रेट तो है ही नहीं दोस्तों। लेकिन मैकडोनल्ड्स की या सीसीडी की या डोमिनोज की जब हम बात कर रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स क्या है दोस्तों? इस टाइम में उनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं उनका रीपर्चेस कितना है, आप सोचो उनके बिजनेस में रिटेंशन कितना है। हमारे बिजनेस में दोस्तों रिटेंशन 50% से ज्यादा है। मैं बैक ऑफिस खोल के प्रूव कर सकता हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो। आई बिलीव हर कोई फेथ करता है उतना तो, लेकिन 50% से ज्यादा रिटेंशन है दोस्तों उनके बिजनेस में। 5% भी रिटेंशन नहीं, बिलीव मी, 5% भी रिटेंशन नहीं है। हर एक कस्टमर हर रोज नहीं आता या हर महीने नहीं आता, 5% भी नहीं आते। लेकिन वो लोग क्या सेल करते हैं? क्या वो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोग एक मूवमेंट सेल करते हैं। मूवमेंट सेल करते, उसका मतलब क्या है दोस्तों? आप एक एग्जांपल के दौर पे देख लीजिए, पेप्सी का एड आता रहता है, पेप्सी का एड आता रहता है। पेप्सी का टेस्ट कितने लोग को पसंद है, कितने लोग को नहीं पसंद है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट है उसका इतना बड़ा ब्रांड बनने के लिए। लेकिन वो उनका जो ब्रांडिंग होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, एंजॉय हैप्पीनेस, कोका कोला, फिर दिल मांगे मोर, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, जैसे वो पहाड़ वहाड़ पे से आता रहता है, तो लोगों को पता नहीं क्या वो सारी चीजें देख करके ऐसा लगता है कि मैं कुछ एडवेंचर कर लूं तब मैं थम्स अप पीऊंगा। तो ऐसे ही ये लोग मूवी ने, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। कोका कोला की बात कर लो आप, एंजॉय हैप्पीनेस, या पेप्सी की बात कर लो, थम्स अप की बात कर लो, मैकडोनल्ड्स की बात कर लो, क्या प्रोडक्ट में दम है? आप ही सोच लो, वो वहां के जो रोल आते हैं आपके घर में अच्छे बनते होंगे, फिर भी वो बड़े ब्रांड क्यों? बिकॉज दे सोल्ड द मूवमेंट। तो यहां पर भी हम एक मूवमेंट सेल कर सकते हैं दोस्तों। आप सोचने की हिम्मत करो। रिट्रीट्स पे जाते हैं हम, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिट्रीट्स होते हैं, 2000 एंड अबाउ जाते हैं। अभी धीरे धीरे सब अनलॉक होगा, तब हमारे, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं रिट्रीट की तरह अलग अलग थ्रो अवेज होते, गिव अवे होते, इवेंट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल का मूवमेंट हम शूट कर सकते हैं।
हमारे प्रोडक्ट में भी दम, उनके तो प्रोडक्ट में दम ही नहीं था, वो तो बस ट्रे कर सकते, प्रॉब्लम फ्री, स्ट्रेस फ्री, वेल्थ लाइफ बैलेंस की तरह हम जी सकते, और उसमें हमारे दम है, प्रोडक्ट में भी पैसे से पैसा बना सकते। तो क्या लगता है आपको, 600 मिलियन नहीं, 3 मिलियन भी नहीं, 500,000 तो हर कोई बना ही सकता है ना। तो अगर आप उस चीज के लिए कमिटमेंट देना चाहोगे तो चैट बॉक्स में 1 लिखिएगा, देखना चाहेंगे कितने लोग कमिटेड है, या कितने लोग इसको सीरियसली। अब जब मैं बात करता हूं दोस्तों की रिटेंशन उनका इतना कम है, इतने बड़े ब्रांड हो गए जस्ट बाय सेलिंग द मूवमेंट, तो दोस्तों उनका लिस्ट बिल्डिंग, कहीं ना कहीं कोई भी आप फ्रेंचाइजी ओनर बोलो, वो इंसान ही है, आपके मेरी तरह इंसान ही है। इंसान होने के बावजूद भी अगर इतने कस्टमर्स को ब्रिंग इन कर पा रहा है, तो उनका सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है, उनका रॉ मटेरियल लिस्ट है। उनकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती है, वो ब्रांडिंग करते, वो सेल आउट करते, वो कहीं भी प्रमोट करते, दे सेल द शिट आउट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज दे बिलीव इन देयर ओन ब्रांड। तो कहीं ना कहीं क्या आप बिलीव करते हैं इस मूवमेंट में? अगर आपके घर पे $500 भी आया होगा ना, तो मैं बताता हूं कि आपके जो लाइफ की छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई होगी ना, उसके वजह से, या थोड़ा भी विजन आपने देखा होगा ना, तो आपको भी प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि उनके घर में तो 2 साल तक पैसा नहीं आता, फिर भी दे प्रमोट द शिट आउट ऑफ दैट ब्रांड। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि हम कहां हैं? आर वी डूइंग जस्टिस टू अ बिजनेस? अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कंपेयर करो, अगर कोई अदर बिजनेस या किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो पहले तो अपने को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए कि जो आउटकम आ रहा है उसके ऊपर मैं इनपुट क्या दे रहा हूं। इनपुट जितना दे रहे हो उसी हिसाब से तो आउटपुट आएगा ना। तो कहीं ना कहीं लेट अस हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। और जब हम प्रमोशन की बात करते, कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरे लोग खत्म हो गए, मेरे लोग जल गए, मेरे लोग ना बोलते। दोस्तों लोग खत्म हो गए रियली? मुझे मतलब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप देखो सोशल मीडिया कितना बड़ा है, ऐसे लोग प्लेनेट पर ज्यादा है जिसको हम नहीं जानते रादर देन हम जिनको जानते हैं। तो उनके ऊपर भी काम करना है। हमारे स्कूल फ्रेंड्स है दोस्तों, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स है, जिम फ्रेंड्स है, ट्यूशन फ्रेंड्स है, फ्रेंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर 2 3 4 5 आवर्स इसके बारे में बात कर हुए, लेकिन तो हम इतना अच्छा मूवमेंट सेल कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में भी दम है, हमारे बेस जो है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट है, हमारा लोगों को पैंडेमिक में सबसे ज्यादा पैसा ही चाहिए, तो क्यों हम हमारे एजुकेशन में इन्वॉल्व हो, तो क्यों कर सकते किसी को पर्सनली पॉइंट कमिटेडली, अगर आप कमिटेडली इसको कमिट, नो वाइस, जस्ट अ मोमेंट। मेरी आवाज अभी आ रही है क्या आपको? थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं अगर कोई ये फेवर कर सकता है मुझे कि लास्ट कौन सी चीज आपने सुनी चैट बॉक्स में? क्योंकि मैं बोले जा रहा था, आई वॉज इन द फ्लो, आई कुडंट रेफर टू द, ऑल राइट, थैंक यू। तो दोस्तों मैं वही कह रहा था कि लिस्ट के बारे में हमारी बातें हो रही थी, लिस्ट के बारे में बात हो रही थी। लिस्ट कुछ लोग कहते हैं मेरी खत्म हो गई, मैं कह रहा हूं कि लिस्ट के बारे में अगर बात करने जाए, हम अगर प्रोफेशनल की तरह बात करने जाए, तो लिस्ट ये जो ऐसा टॉपिक है ना, नेवर एंडिंग है दोस्तों। सोशल मीडिया है हमारे पास, स्कूल फ्रेंड्स है हमारे पास, कॉलेज फ्रेंड्स है, जिम फ्रेंड्स है, ट्यूशन फ्रेंड्स है, स्पोर्ट्स फ्रेंड्स है, कलीग्स है, ट्रैवल है। आप मतलब अगर सोचोगे ना, पॉसिबिलिटी सोचोगे ना, बिजनेस कैसा बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी आती ही जाएगी। कोई मतलब उसमें तोड़ ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2 साल के बाद ऑड इवन ब्रेक करने के बावजूद भी उसके पास लिस्ट है और उसके प्रोडक्ट में भी दम नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट में भी दम है। पोजीशन भी राइट टाइम पे करा हुआ है, पैंडेमिक में जब लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमको पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस रादर देन
हाउ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, और वो तरह का कमिटमेंट थ्रो इन करना चाहिए। ये मैं मैसेज हर किसी को पास ऑन करना चाहूंगा। अगर आप सोचते हो कि यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, इफ यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, कहीं ना कहीं यू डिजर्व अ बेटर कमिटमेंट इन द सिस्टम। अगर इनपुट ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी ज्यादा ही रहेगा। अब जब हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोस्तों, जब हमने देखा इतना सब हमारा सही है, तो जब हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, तो क्या करना है हमको? सिर्फ उनके साथ बिल्ड करना है रिलेशंस, हमको उनके साथ कनेक्ट करना है। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हो ना कहीं वो आपके स्टोरीज देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो डायरेक्ट कनेक्ट करके सीधा प्लान ही भेज देते, ये बहुत ही गलत तरीका है। वी आर प्रोफेशनल्स, वी हैव टू कनेक्ट विथ पीपल। उनको अगर वो बॉन्ड फील हुआ, वो एक तरह का ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, और अगर ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आप उनका स्टोरी लाइक करो, वो आपका स्टोरी लाइक करेंगे। अगर आपका वो स्टोरी लाइक करे ना कहीं मैं गारंटी बोल रहा हूं, वो खुद से आप उनका इंटरेस्ट पीक हो जाएगा। वो पूछेंगे ये क्या है, तब जाकर के आप उनको बताओगे क्या है ये। और उसके लिए भी हमारा जो है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय हर्ष बंसल, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना हुआ है हमारे बैक ऑफिस में, बैक ऑफिस यानी कि आईएक्स के ऐप में। आपने अगर अब तक उसको नहीं सुना है ना, तो बिल्कुल सुनना चाहिए। और इनविटेशन कैसे करना है ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल और आर्ट ऑफ इनविटेशन देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एडजस्ट योर अप्रोच। कहीं ना कहीं इनविटेशन ही ऐसा चीज है जो आपको बड़ा बना सकता है। जैसे मैं बोल रहा था, आप ऑफ कोर्स प्रोडक्ट से पैसा बना सकते हो। रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको 5%, 20%, 40%, 50% जो भी XYZ अमाउंट आप बनाने वाले हो, वो किसका बनाने वाले हो? आपके मुद्दल का बनाने वाले हो। आपकी मुद्दल बड़ा बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई, विच इज पोजिशन्ड इन सच अ राइट टाइम दैट वर्किंग ऑफ फॉर 3 years, अगर 3 साल भी आप काम करते हो ना, बिलीव मी, अच्छे से अगर शिद्दत से काम किया ना, 3 करोड़ रुपए भी अगर इसमें से आपने बना लिया ना, जो कि वर्केबल है, क्योंकि आप वो पहले 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर या पहले 10,000 ब्रांड एम्बेसडर्स हो, जो इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस शानदार प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 करोड़ रुपए में अगर आप एजुकेशन पे डेली बेसिस पे प्लग्ड इन हो, अगर प्रोडक्ट के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है, अगर सिस्टम के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है ना, कि वो 3 करोड़ को कैसे वर्क करना ना 3 साल बाद, वो तो आप फिगर आउट कर ही लोगे। पूरी लाइफ टाइम सिर्फ 1 घंटा काम करके पैसे से पैसा बना सकते हो। ये दम है आईएक्स ग्लोबल के सिस्टम में, क्योंकि वो प्रूवन है दोस्तों, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों? हमारा सिस्टम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 3 नए लोगों को, अगर आप नए हो बिजनेस में, आपको पहले तो 72 आवर्स में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यानी कि सिर्फ एजुकेशन लेना है, लर्न अबाउट द बिजनेस। व्हेन यू ओपन है मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी, अगर मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी आप खोलते हो ना, तो आपको पहले ही कस्टमर को नहीं लाना होता है। वो हैमबर्गर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देता है, किस तरह से फ्रंट ऑपरेशंस होते हैं, फ्रंट एंड का ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से डिलीवरी होता है, क्या सिस्टम है यहाँ पर। वो ही अगर आपको नहीं पता है, इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े पोजिशनिंग वाले अपॉर्चुनिटी में आने के बाद, तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना है। और वो थोड़ी सी भी संभावना मुझे नहीं लगता आपको रखनी चाहिए, जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 48 to 72 आवर्स गेटिंग स्टार्टेड, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटेड, हाउ टू कॉपी पेस्ट, डेमो अकाउंट बना करके ऑटोमेशन शुरू कर देना चाहिए मुझे लगता है आप सभी लोग को। तब जाकर के आप सारे जो बातें हम बोल रहे हैं ना, उसको रेजोनेट कर पाएंगे, और खुद ब खुद 3 नए लोगों को 9-10 के प्लान पे लेकर के आएंगे। और सिस्टम, बिलीव मी, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। हमारे टीम में बोलते हुए बार बार मजा आता है, और बार बार ही बोलूंगा मैं, 282 लोग हो चुके हैं जो VIP 500 यानी कि 35,000 प्लस की इनकम हर महीना ले रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में। 73 पीपल आर देयर इन द टीम हु आर VIP 1000। दोस्तों 73 पीपल VIP 1000 है, VIP 2000 ऑलमोस्ट 10 लोगों से ज्यादा है, 10 लोगों से ज्यादा, ये ऑलमोस्ट क्या कह रहा हूं मैं। और 10 लाख से ज्यादा बनाने वाले दोस्तों हमारे टीम में अभी 5 लोग हो चुके हैं, जस्ट इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 months। और ये मैं सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट का इनकम गिना ही नहीं हूं अब तक। प्रोडक्ट का इनकम अगर मैं गिनूं तो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग फिगर होगा। कुछ लोग तो बोलेंगे फेंक रही है, बट बिलीव मी, प्रोडक्ट का इनकम तो हर कोई शेयर करने के लिए कंफर्टेबल है भी नहीं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है वो कितना पैसा बना रहे हैं उतना। लेकिन नेटवर्क से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी रेजोनेट कर सकते हो कि पॉसिबिलिटी आपकी भी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो जो चीजें हैं दोस्तों, वो लोग कैसे पहुंच पाए? दे वर डिसिप्लिन, दे बिलीव द सिस्टम। एक ऐसा रूल है दोस्तों, एक ऐसा रूल है, अगर आपको कोई चीज करने के लिए सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू समथिंग वेल, फाइंड समवन हु हैज मास्टर्ड द स्किल एंड अप्रेंटिस योरसेल्फ। यानी कि क्या, हमारा पहला रैंक भी अप्रेंटिस है, स्टूडेंट के बाद अप्रेंटिस है सेकंड रैंक हमारा। यानी कि आपको कुछ चीज सीखना है ना करने के लिए, तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने मास्टर किया वो
चीज और उसके साथ अप्रेंटिस कीजिए, यानी उसके साथ ट्रेन कीजिए। हमारे जो अपलाइंस है वो इनविटेशन भी करवाते, हमारे अपलाइंस 3 वे कॉल भी कराते, तो उन्होंने मास्टर कराई है ना। अगर वो VIP 1000 है तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को पकड़ के ही उनके साथ काम करने में सेंस ज्यादा बनता है। बाकी चॉइस तो आपका ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा कि चूज योर हीरोज केयरफुली, दे आर जेन्युइन रोल मॉडल्स यू वांट टू इम्यूलेट। यानी कि क्या, आप कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे डाउनलाइन से एडवाइस ले लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि डाउनलाइन से एडवाइस, सजेशन लेना अलग बात है, एडवाइस लेना अलग बात है दोस्तों। सजेशन के लिए हम भी ओपन होते हैं। एडवाइस लेना दोस्तों कहीं ना कहीं, अरे यार ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूं, वो आपके डाउनलाइन, आपको उनको मेंटोर करना है, उनसे एडवाइस लेना है। तो कहीं ना कहीं ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। वो भले ट्रेडिशनली बहुत सक्सेसफुल हो, मैंने कई दफा लोगों को देखा है ट्रेडिशनली बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनका नॉलेज जीरो होता है ना। वो तो आपके बिलीफ पे है, वो तो सिस्टम पे है, उनको सिस्टम से कनेक्ट करना है आपको। कहीं ना कहीं जा करके आप भी सक्सेस को उस तरह से हासिल कर पाएंगे अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो एक वो चीज है, जब मैं डिसिप्लिन और कमिटमेंट की बात कर रहा था, वो स्मॉल डेली एक्शन, स्मॉल डेली डिसिप्लिन अगर आप डेली बेसिस पे करते हो ना, इट विल इवेंचुअली लीड टू कंपाउंडिंग। और वो कंपाउंडिंग को कहते हैं दोस्तों स्लाइटेज। तो वो स्मॉल डिसिप्लिन हमारे क्या है, हमारे 8 स्टेप्स टू सक्सेस। आप देखिए, जो ग्रुप सबसे ज्यादा मोमेंटम में है ना दोस्तों, जो ग्रुप सबसे ज्यादा मोमेंटम में है ना, वो लोग के ग्रुप में हर रोज एटलीस्ट 12 से 13 लोग डालते, आई हैव डन माई 8 स्टेप्स टू सक्सेस, आई हैव डन माई 8 स्टेप्स टू सक्सेस। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कल्चर बना चुके हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप 3 करोड़ का भी विजन देख रहे हो, जो कि $500,000 से भी कम है, और अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मानते हो, जो कि हो ही आप पहले 10,000 ब्रांड एम्बेसडर में के श्रेणी में, तो कहीं ना कहीं आपको लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए। यू शुड लीड बाय एग्जांपल। कुछ लोग बोलते हैं मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं, डुप्लीकेशन आने के लिए यू शुड लीड बाय एग्जांपल। पहले खुद फॉलो कर रहे हैं क्या हम सिस्टम को? अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो खुद को फॉलो करना तो बहुत ही जरूरी है। और 8 स्टेप टू सक्सेस मुझे तो लगता है प्रूवन है। इतने लोग सक्सेसफुल उसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग 10 to 12% ऑफ द पीपल इन द एंटायर 7,000 पीपल 8 स्टेप टू सक्सेस फॉलो कर रहे हैं। उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। सोचने की हिम्मत करो, ये 12% को हम अगर 24 पर करते हैं तो हमारा टीम दुगना हो जाएगा। आपका सक्सेस की वजह से हमारा रैंक अगर पुश हुआ है तो वही डिसिप्लिन हम आप में डालना चाहिए रैंक्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो चीज आगे बढ़ाते जाए। तो वही है, जैसे स्लाइड एज की हम बात कर रहे थे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। प्रैक्टिस द स्लाइड एज इंटीग्रिटी, do the things you have committed to do even when no one else is watching। ये चीजें अगर कोई आपको बोल नहीं रहा या कोई देख नहीं रहा तो भी आप कर रहे हैं ना, सच्चे लीडर हो, सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हो, और आपको सक्सेस लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो कॉल टू एक्शन अगेन वही है, जैसे ये 5 बजे का ट्रेनिंग है, उसके ऊपर हर रोज हमको प्लग इन कर रहा है हमारे लोगों को, ताकि एक एजुकेटेड टीम होती है और एन एजुकेटेड टीम इज अ पेड टीम। उसके बाद कहीं ना कहीं 9-10 के कॉल पे कितना नंबर आता है वो हमको देखना। आज भी एक डायनामिक प्रेजेंटर है दोस्तों, करते हैं वो, उनके प्लान प्रेजेंटेशन सुनने लीडर्स, आप टेस्टिमोनियल भी देने पे है पैनल पे। आप अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हो ना तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है। आपके अपलाइन के पास और 10 इसको अदर वे में मत लीजिए, लेकिन आपके हर कोई केयर करता है, आपको हर कोई प्यार करता है, आपकी मदद करना चाहता है। अगर आप हेल्दीली इसको ले और ये डिसिप्लिन डेली बेसिस पे गए। थैंक यू सो मच, यही था आज के ट्रेनिंग में। और अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है 2 मिनट का रिव्यू वगैरह, तो ओपन फॉर सजेशंस। कुछ लोग फेसबुक लाइव भी करते हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से फेसबुक लाइव। तो फेसबुक लाइव से काफी लोग आपकी स्टोरी से रेजोनेट करते हैं। 6:30 बजे डेली बेसिस पे हमारा फेसबुक लाइव भी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। तो उस स्टोरी को भी वॉच पार्टी करके आप लोग आपका नंबर्स बढ़ा सकते हो। जो मैंने कहा कि पीक इंटरेस्ट वाला चीज, पीक इंटरेस्ट वाला चीज जो है वो मतलब काफी कुछ ये होता है। बिल्कुल सर, सब पेपर पे। RBI ऐसे कच्चे काम करती ही नहीं है। थोड़ा और बोलिए, सुनने में अच्छा लगता है।
टैक्स रिलेटेड इशू के लिए सीए को कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। पिछले बार हमने भी अच्छा खासा टैक्स भरा। टैक्स के नए गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आपका इनकमिंग मनी है, इनकमिंग मनी का 50% प्रॉफिट दिखा करके बैलेंस शीट अपडेट करके आप जो भी स्लैब में बैठते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जस्टिफाई करके आप डाल सकते हो। बैलेंस शीट और P&L एनालिसिस रहता है। अगर आपने आईटीआर अलग से भरा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो आई गेस आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा, क्योंकि 16A26 से डायरेक्ट कंपनी के द्वारा ही आता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस कम होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली फाइल कर रहे हो तो मुझे लगता है आप बिल्कुल अवेयर होंगे कि 50% जो भी आपका वो हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स भरते हो, जस्टिफाइंग इन वॉट एवर कैटेगरीज। प्लीज शेयर बिग सक्सेस इन शॉर्ट टर्म इन वन वर्ड। सिस्टम, वन वर्ड सिस्टम है। बिग सक्सेस शॉर्ट टर्म में सिस्टम है। हाउ मच टाइम द कंपनी विल रन? एज मच एज इट कैन। मनी सर्कुलेशन वाला मेरा पार्ट सुन लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इंडियन एक्सचेंज के अंडर सभी ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। आप इंडियन एक्सचेंज के अंडर ट्रेड कर रहे हो या कोई और एक्सचेंज के अंडर ट्रेड कर रहे हो, ये आप देख लीजिए। आप जो है अपना साइन करके सर स्कैन करके उनको वो कर सकते हैं, वो कर देंगे। तो कुछ नहीं, ट्रेडिंग करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए सर, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। आईएक्स ग्लोबल फेक है तो उनको बताइए कि कैसा सही है। अगर वो एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो डिग्री वाला एजुकेशन है ना, कोई इशू नहीं है। उनको बताइए, वो जो स्क्रीनशॉट बता रहे उसके नीचे 30-40 कमेंट पढ़िए और उनको बताइए कि रिलायंस फेक है, उसका भी जो है रिलायंस स्कैम, ऐसे भी कंप्लेन कोई भी कैसे भी डाल सकता है। ऐसे 10 कंप्लेन आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, वो भी फोर्थ रिचेस्ट तो है ही और रियल कंपनी है ही ना। क्वेश्चन से आंसर दीजिए और उसके लिए 3 वे कॉल होता है। आप 3 वे कॉल अगर ले सकते हो तो बढ़िया है। ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्लीज मत पूछिएगा, उसके लिए 5 दिन हमारा मतलब सेशन होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हम इसी के कॉल को एंड करेंगे। आई होप आप सभी लोग को वैल्यू मिला होगा। विजडम वेडनेसडे कॉल की रिकॉर्डिंग जो है हमारे आईएक्स ऐप में है, सिस्टम टू सक्सेस में। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं बताना चाहूंगा। ये हमारा आईएक्स का ऐप है, जैसे आप देख सकते हो। आईएक्स के ऐप में यदि आप जाते हैं इंस्पिरेशन सेक्शन में, इंस्पिरेशन सेक्शन में सिस्टम टू सक्सेस में विजडम वेडनेसडे कॉल आपको आ जाएगा। विजडम वेडनेसडे कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल पड़े हुए, तो इसमें जाकर के आप रेफर कर सकते। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम कॉल को एंड करेंगे।